Hello everyone, today in this video now we are going to study chapter 8 numerical integration। हमने इससे पहले अपनी क्लास में ट्रेपेजॉइडल रूल किया था। नाउ अब हम सिम्पसन 1/3 रूल पुट करेंगे। तो इस रूल में हम क्या करेंगे, जो हमारे पास न्यूटन कोट्स क्वाड्रेचर फॉर्मूला था उस फॉर्मूले में हमने जब n की जगह 1 पुट किया था तो हमारे पास ट्रेपेजॉइडल रूल हुआ था। अब हम n की जगह 2 पुट करेंगे तो हमारे पास सिम्पसन 1/3 रूल बनेगा। तो इंटीग्रेशन x0 प्लस NH f ऑफ x dx इज इक्वल टू h न्यूटन कोट्स क्वाड्रेचर फॉर्मूला हमारे पास है ये ny0 प्लस n स्क्वेयर बाय 2 डेल y0 प्लस n क्यूब बाय 3 माइनस n स्क्वेयर बाय 2 डेल स्क्वेयर y0 बाय 2 फैक्टोरियल प्लस अप टू सोन तक जाएंगे। तो इक्वेशन फर्स्ट। नाउ अब हम n की जगह 2 पुट करेंगे। इंटीग्रेशन x0 प्लस 2h f ऑफ x dx इज इक्वल टू, जब हम n की जगह 2 पुट करेंगे तो 2y0, n की जगह 2 पुट करेंगे तो 2 स्क्वेयर बाय 2y डेल y0 प्लस n की जगह 2 पुट करेंगे तो 2 का क्यूब एंड 2 का स्क्वेयर, 2 का क्यूब बाय 3 माइनस 2 का स्क्वेयर बाय 2 डेल स्क्वेयर y0 बाय 2 फैक्टोरियल प्लस अप टू सोन टर्म में हम जब n की जगह 2 पुट करेंगे तो सारी टर्म कैंसिल आउट होके 0 आ जाएगी। हमारी इक्वेशन कहाँ तक बनेगी टर्म, हमारी टर्म बनेगी h इंटू 2y0 प्लस 2 स्क्वेयर बाय 2 डेल y0 प्लस 2 क्यूब बाय 3 माइनस 2 स्क्वेयर बाय 2 डेल स्क्वेयर y0 बाय 2 फैक्टोरियल। अब हम इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे। h 2y0 प्लस 2 स्क्वेयर है तो 2 बच जाएगा, डेल y0 का y1 माइनस y2 y0 प्लस 8/3 में से इसको सोल्व करेंगे 8/3 माइनस 2 डेल स्क्वेयर y0 को सोल्व करेंगे तो y2 माइनस 2y1 प्लस y0 बाय 2। जब हम इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो हमारा क्या आएगा, देखो h इंटू 2y0 प्लस 2 इंटू y1 माइनस y0 प्लस 8/3 माइनस 2 y2 माइनस 2y1 प्लस y0 बाय 2। इस इक्वेशन को हम सोल्व करते हैं तो h 2y0 प्लस 2y1 माइनस 2y0 प्लस इसको सोल्व करेंगे 2/3 y2 माइनस 2y1 प्लस y0 बाय 2। यहाँ से 2y0 कैंसिल आउट, 2 एंड 2 कैंसिल आउट, तो इक्वेशन क्या होगी h 2y1 प्लस 1/3 y2 माइनस 2y1 प्लस y0। अब h 2y1 प्लस 1/3 अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे y0 माइनस 2/3 y1 प्लस 1/3 y0 h इंटू 2y1 माइनस 2/3 y1 प्लस 1/3 y2 प्लस 1/3 y0 h 6y1 माइनस 2y1 बाय 3। इस इक्वेशन को सोल्व किया y1 को। अब 1/3 बार y2 प्लस y0 h इंटू 4y1 6 माइनस 2 4y1 बाय 3 प्लस y2 प्लस y0 बाय 3 इज इक्वल टू h y2 प्लस 4y1 प्लस y0 बाय 3। हमारे पास ये इक्वेशन बन गई। तो अब हमारे पास इंटीग्रेशन f ऑफ x फंक्शन जो है वो किसके इक्वल आया, h/3 y0 प्लस 4y1 प्लस y2। इक्वेशन सेकंड। क्लियरली इक्वेशन सेकंड जो है हमारी वो डिटरमाइंस द एरिया ऑफ 2 स्ट्रिप्स बाउंडेड बाय द ऑर्डिनेट एट पॉइंट हमारे क्या है x0 प्लस h x0 प्लस 2h एट अ टाइम। अब हम फंक्शन को ऐड करेंगे, इंटीग्रेशन के जितने भी हमारे फंक्शन बनेंगे उन सबको ऐड करेंगे। तो सिमिलरली पहले तो हम इनको आगे डिफाइन करते हैं। जब इंटीग्रेशन x0 प्लस 2h है, इसका सिमिलरली सेम टाइम आगे करेंगे तो x0 प्लस 2h हो जाएगा, ऊपर x0 प्लस 4h। जब हमारा डिफरेंस 2 में है, n की जगह हम 2 पुट कर रहे हैं तो 2 का डिफरेंस आ जाएगा, तो x0 प्लस 2h अप टू x0 प्लस 4h f ऑफ x dx x0 प्लस 4h अप टू x0 प्लस 6h f ऑफ x dx सेम एज n टर्म तक जाएंगे। ऐसे ही h वाले इस फंक्शन को आगे करेंगे h/3 y2 प्लस
4y3 प्लस y4, 2 का डिफरेंस आएगा h/2, y का 2 है तो y का 4 प्लस 4y3 है तो 4y5, y4 है तो y6, अप टू n टर्म तक जाएगा तो h/3y n-2 प्लस 4y n-1 प्लस yn। अब हम इन सब टर्म को ऐड करते हैं, इंटीग्रेशन वाली को भी और सॉल्यूशन वाली को भी। इन टर्म को ऐड करने के बाद हमारे पास क्या बनेगा, h/3 इंटू वाई नोट। इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म को और लास्ट टर्म को ऐड कर लेते हैं, h/3 इंटू वाई नोट प्लस वाई एन। अब हम y1 वाली टर्म को ऐड करेंगे, 4y1 4y3, 4 कॉमन ले लेते हैं तो अंदर क्या बचेगा, y1 प्लस y3 प्लस y5 प्लस yn-1। y2 वाली टर्म ऐड करते हैं, y2 प्लस y4 प्लस y6 प्लस yn। तो ये हमारा क्या फॉर्मूला बनेगा, इंटीग्रेशन x नोट अप टू x नोट प्लस nh f ऑफ x dx इज इक्वल टू h/3 सम ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट ऑर्डिनेट प्लस 4 इंटू सम ऑफ ओड ऑर्डिनेट प्लस 2 इंटू सम ऑफ इवन ऑर्डिनेट, इक्वेशन 4th। दिस रूल इज कॉल्ड सिम्पसन 1/3 रूल। ये हमारा कौन सा रूल बन गया, सिम्पसन 1/3 रूल। सेम एज अब हम सिम्पसन 3rd रूल बनाएंगे तो न्यूटन कोट्स क्वाड्रेचर फॉर्मूले में हम n की वैल्यू अब 3 पुट करेंगे। नाउ लेट्स सी सच दैट इंटीग्रेशन x नोट अप टू x नोट प्लस nh f ऑफ x dx इज इक्वल टू, ये थी हमारे पास क्या था, ये हमारा न्यूटन कोट्स क्वाड्रेचर फॉर्मूला। अब यहाँ हम n की जगह 3 पुट करेंगे तो सबसे पहले इंटीग्रेशन फंक्शन में पुट करते हैं x नोट अप टू x नोट प्लस 3h, सेम f ऑफ x dx इज इक्वल टू h, n की जगह 3y नोट इंटू 3y नोट, 3 स्क्वेयर आएगा तो 3 स्क्वेयर बाय 2 डेल y नोट, 3 क्यूब एंड 3 स्क्वेयर, 3 क्यूब एंड 3 स्क्वेयर, 3 4 3 क्यूब 3 स्क्वेयर, 3 4 3 क्यूब एंड 3 स्क्वेयर डेल क्यूब y नोट बाय 3 फैक्टोरियल। अब हम आगे 3 पुट करेंगे तो हमारी कैंसिल आउट होके 0 बन जाएगी टर्म्स। अब हम इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे, यहाँ h 3y नोट प्लस 3 का स्क्वेयर 9 बाय 2y1 माइनस वाई नोट, डेल वाई नोट को सोल्व करेंगे तो y1 माइनस वाई नोट प्लस इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो 9/4 y2 माइनस 2y1 प्लस वाई नोट, डेल स्क्वेयर वाई नोट को सोल्व करने के बाद आया प्लस 3/8 इस इक्वेशन को सोल्व करके एंड डेल 3y नोट को हम क्या रिटर्न करेंगे, y3 माइनस 3y2 प्लस 3y1 माइनस वाई नोट। अब इस इक्वेशन को सोल्व आउट करने के बाद हमारे पास इक्वेशन ये बनेगी, जैसे हमने सिम्पसन 1/3 रूल में इक्वेशन सोल्व की थी सेम एज इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे, देन 3/8 आ जाएगा h इंटू वाई नोट प्लस 3y1 प्लस 3y2 प्लस y3, इक्वेशन 2nd। नाउ अब हम इस फंक्शन को आगे ऐड करेंगे, यहाँ हमने n की जगह 3 पुट किया है, अब हम n की जगह 6 पुट करेंगे तो ये वाला फंक्शन नीचे आ जाएगा, आगे 6 आ जाएगा, x नोट प्लस 3h अप टू x नोट प्लस 6h f ऑफ x dx, x नोट प्लस 6h प्लस x नोट प्लस 9h, 3 का डिफरेंस आ जाएगा तो 3 का डिफरेंस इसमें करेंगे तो यहाँ y की टर्म में भी हम 3 का डिफरेंस करेंगे, मतलब n की जगह 3 पुट करेंगे। तो अब हम इन टर्म्स को सबको ऐड करेंगे तो इंटीग्रेशन वाली टर्म को ऐड करेंगे तो ये इक्वेशन बनेगी और इस टर्म को ऐड करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन क्या बनती है, 3/8 इंटू h इंटू फर्स्ट एंड लास्ट टर्म ऐड करते हैं, फर्स्ट y नोट एंड yn ऐड करते हैं, उसके बाद हम 3y1 y3, अब हम टर्म्स को ऐड करते हैं तो हमारे पास टर्म बनेगी 3y1 3y4 3y7 3yn-2, 3 कॉमन आ जाएगा, y1 प्लस y4 प्लस y7 प्लस yn-2
y2 की टर्म को ऐड करते हैं, 3 कॉमन आ जाएगा, y2 प्लस y5 प्लस y8 प्लस yn-1 एंड y3 प्लस y6 प्लस y9 प्लस yn। अब हम ऐड करने के बाद हमारे पास फॉर्मूला क्या डिफाइन हुआ, 3/8 इंटू एच वाई नोट प्लस वाई एन प्लस 3 इंटू y1 प्लस y2 प्लस y4 प्लस y5 प्लस y7 प्लस अप टू yn-1 प्लस yn-1 प्लस 2 इंटू y3 प्लस y6 प्लस y9 प्लस अप टू yn-1, इक्वेशन 5th। दिस कॉल्ड इज सिम्पसन थर्ड एट रूल। ये हमारा कौन सा रूल हो गया, सिम्पसन 1 थर्ड एट रूल। एरर हमारा क्या होता है, एरर इन क्वाड्रेचर फॉर्मूला। एरर मैंने आपको बताया था, जैसा कि हमने फंक्शन किया था सबसे लेक्चर, जब हमने फर्स्ट इसका लेक्चर बनाया था तो उसमें मैंने आपको डिफाइन किया था कि जब हमारा फंक्शन एफ ऑफ एक्स जो होता है उस फंक्शन में तो हम वैल्यू लिमिट की पुट करते हैं, और जो पी एक्स फंक्शन होता है उस फंक्शन में हम वैल्यू डिफरेंट वैल्यू पुट करते हैं। तो डिफरेंट वैल्यू पुट करके हम उसको न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन से सोल्व करते हैं, देन हमारा पी एक्स बनता है। और इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस होता है उस डिफरेंस को हम क्या बोलते हैं, एरर। तो उसको हम कैसे डिनोट करते हैं, ई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ए टू बी वाई डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ए टू बी px into dx, where function y is equal to f of x is approximated by polynomial px on interval ab. Now let's see example first using trapezoidal rule। इन्होंने हमें दिया है कि हमको ये क्वेश्चन जो है ट्रेपेजोइडल रूल से करना है सोल्व। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन 4 अप टू 5.2 log ex इंटू डी एक्स। हमारे पास ये फंक्शन गिवन है, ये टेबल गिवन है। x की वैल्यू क्या है हमारे पास 4.0, 4.2, 4.4 अप टू 5.2 तक, एंड log ex क्या है 1.3863, 1.4351 अप टू 1.6486। ठीक है, कंपेयर इट विद द एग्जैक्ट वैल्यू। नाउ डिवाइड द इंटरवल। इंटरवल क्या है हमारा 4 to 5.2 इंटू 6 इक्वल सब इंटरवल। हमारे पास कहाँ तक इंटरवल गिवन है y6 तक, तो सब इंटरवल क्या हो गया 6, एंड h हमारे पास क्या है, h क्या है डिफरेंस होता है हमारा इंटरवल डिफरेंस, तो क्या है 0.2 का 4.2 माइनस 4.0 क्या आ जाएगा 0.2। तो ये फंक्शन x नोट x1 x2 फंक्शन हो जाएंगे हमारे x6 तक। तो वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू log ex r, फंक्शन क्या है y, फंक्शन क्या है log ex। तो y नोट की वैल्यू क्या आ जाएगी, y नोट y1 अप टू y6 तक आ जाएगी ये। तो ट्रेपेजोइडल रूल क्या था हमारे पास, दिस इंटीग्रेशन 4 to 5.2 log ex dx इज इक्वल टू h/2 y नोट प्लस y6 प्लस 2 इंटू y1 प्लस y2 प्लस y3 प्लस y4 प्लस y5। इसमें हम सारी वैल्यू पुट कर देंगे, h की वैल्यू y नोट की प्लस y6 की, y1 y2 अप टू y5 तक की वैल्यू हम इसमें पुट करके इसको सोल्व आउट करने के बाद हमारे पास फंक्शन किसके इक्वल आ जाएगा 1.8276। एग्जैक्ट वैल्यू इज गिवन बाय, हमें एग्जैक्ट वैल्यू गिवन है। तो अब हमारे पास 4 इंटू 5.2 है, तो log ex dx इज इक्वल टू x log ex माइनस एक्स, लिमिट पुट कर देंगे, सोल्व करने के बाद क्या आ जाएगा 1.8275, एरर निकाल देंगे। दिस फंक्शन दिस एंड दिस माइनस करके, मतलब y फंक्शन एंड px फंक्शन को माइनस करके क्या आ जाएगी हमारी एरर आ जाएगी 0.0001। ये हमारा कौन सा फंक्शन है, y फंक्शन है वाई एक्स का, और ये हमारा कौन सा फंक्शन है लिमिट वाला फंक्शन है। तो ये इंटीग्रेशन ए टू बी वाई डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ए टू बी पी एक्स डी एक्स इज इक्वल टू वैल्यू इनकी हमारी गिवन है हमारे पास, हमने निकाली है अभी। तो ये वैल्यू माइनस कर देंगे तो हमारे पास एरर आ जाएगा ये। हैंस प्रूव्ड। थैंक यू।